फाइनली ये मॉन्स्टर सीरीज़ का लास्ट एपिसोड होने वाला है जिसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत ली की टीम को दिखाते हुए होती है। तभी ली को कॉल आती है जहां नाथन का असिस्टेंट ली से कहता है कि पेंडोरा बॉक्स मेरे पास है और नाथन और जेजे इसे हासिल करने के लिए मेरे पीछे लगे हुए हैं। असिस्टेंट ली से मदद मांगता है और कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे पेंडोरा बॉक्स चाहिए तो तुम्हें मेरी जान बचानी होगी। असिस्टेंट ली से कहता है कि पेंडोरा बॉक्स को हासिल करने के लिए नाथन और जेजे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ली इससे पूछता है कि वो इस वक्त कहाँ है। वो कहता है कि मैं अभी इंडस्ट्रियल पार्क से गुजर रहा हूँ। ली उसे एक जगह बताता है और कहता है कि तुम मुझे वहाँ पर मिलो, मैं अभी वहाँ पर पहुँचता हूँ। इससे पहले अगर जेजे तुम्हें पकड़ ले तो तुम उसे पेंडोरा बॉक्स के बारे में ना बताना। इसके बाद हम असिस्टेंट को देखते हैं जो नाथन और जेजे से जान बचाकर भाग रहा होता है और उन सब के पीछे एंड्रयू भी आ रहा होता है, लेकिन वो ट्रैफिक में फंस जाता है। इसके बाद असिस्टेंट की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो जख्मी हालत में गाड़ी से बाहर निकलता है। जेजे और नाथन इसे पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एंड्रयू भी अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है। एंड्रयू को देखकर वो असिस्टेंट एंड्रयू को इसे बचाने के लिए कहता है। एंड्रयू जेजे से कहता है कि इसे छोड़ दो और इस पर उल्टा जेजे अपने गुंडों को कहता है कि एंड्रयू को इतना मारो कि वो अधमरा हो जाए। इसके बाद जेजे असिस्टेंट को लेकर वहाँ से चला जाता है और जेजे के गुंडे एंड्रयू और उसके असिस्टेंट को बहुत बुरी तरह मारते हैं और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद असिस्टेंट का फ़ोन बजने लगता है और एंड्रयू जब फ़ोन उठाता है तो ली पूछता है कि मैं पहुंच चुका हूं, तुम कहां हो। तब एंड्रयू उससे कहता है कि मैं एंड्रयू बात कर रहा हूं और असिस्टेंट को जेजे पकड़कर ले गया है। एंड्रयू ली को बताता है कि जेजे असिस्टेंट को लेकर किस तरफ गया है और कहता है कि असिस्टेंट को बचा लो। इसके बाद हम ली की टीम को दोबारा देखते हैं जो कि जेजे का पता लगा रहे होते हैं, लेकिन इन्हें वो कहीं पर भी नहीं मिलता। ग्रे कहता है कि इस तरह हम असिस्टेंट को नहीं ढूंढ पाएंगे, हमें कोई और तरकीब लगानी होगी। इसके बाद हम उस असिस्टेंट को देखते हैं जिसे नाथन और जेजे ने कहीं बांध कर रखा होता है। वो लोग उससे पेंडोरा बॉक्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कहता है कि मुझे नहीं पता अब वो कहाँ पर है। जेजे अपने बंदों से कहता है कि इसे मार मार कर सच उगलवाओ। जेजे के कुंडे असिस्टेंट को मारने वाले होते हैं कि जेजे को किसी अननोन नंबर से कॉल आती है। जब जेजे कॉल अटेंड करता है तो सामने वाला बंदा कहता है कि पेंडोरा बॉक्स मेरे पास है। ये सुनकर जेजे हैरान हो जाता है कि इसके पास पेंडोरा बॉक्स कहाँ से आया और ये है कौन। जेजे इससे पूछता है कि तुम कौन हो और मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम्हारे पास पेंडोरा बॉक्स है। असल में दूसरी तरफ ली ही अपनी आवाज़ बदलकर बात कर रहा होता है। ये ली का प्लान होता है जेजे को ढूंढने का। ली जेजे को यकीन दिलाने के लिए कहता है कि सोडो ग्रुप के मालिक को तुमने किस तरह मारा था। ये सब कुछ पेंडोरा फाइल में लिखा हुआ है। ये सुनकर जेजे को भी यकीन हो जाता है कि पेंडोरा बॉक्स सच में इसी के पास है। इसके बाद ली जेजे से एंड्रयू पेंडोरा बॉक्स के बदले 5 मिलियन की डिमांड करता है। जेजे कहता है कि पैसे इकट्ठे करने में मुझे टाइम लगेगा, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। इसके बाद ली नाथन को भी इसी तरह कॉल करता है और आवाज़ बदलकर कहता है कि पेंडोरा बॉक्स मेरे पास है। ली कहता है कि अगर तुम्हें पेंडोरा बॉक्स चाहिए तो मुझे $6 मिलियन देने होंगे। इस पर नाथन मान जाता है और उसे अपनी लोकेशन बताता है और मिलने के लिए कहता है। ली भी से कहता है कि मैं 1 घंटे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। असल में ये ली का प्लान होता है कि जेजे की लोकेशन पता करने के बाद वो पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच जाए और असिस्टेंट को वहाँ से बचा ले। इसके बाद नाथन एक बॉडीगार्ड को लेकर ली यानी अननोन बंदे से मिलने के लिए चला जाता है। जब नाथन वहाँ पर पहुँचता है तो ली को वहाँ देखकर हैरान हो जाता है और उससे बचने के लिए भागने लगते हैं। आगे जाकर नाथन एक लकड़ी उठा लेता है और ली को लड़ने के लिए कहता है। तभी ली के सर में बहुत तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर नाथन ली पर हमला कर देता है, लेकिन ली खुद को बचा लेता है और नाथन को मारने लगता है, यहाँ तक कि नाथन बेहोश हो जाता है। ली नाथन को जान से मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर मोजो आ जाता है और ली को संभाल लेता है। इसके बाद ली की टीम पुलिस की मदद से उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर जेजे ने असिस्टेंट को रखा हुआ होता है। पुलिस को देखकर जेजे और उसके बॉडीगार्ड वहाँ से भाग जाते हैं। ली असिस्टेंट से कहता है कि तुमने जेजे को पेंडोरा बॉक्स के बारे में कुछ बताया तो नहीं। असिस्टेंट कहता है नहीं, मैंने पेंडोरा बॉक्स के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। पेंडोरा बॉक्स मेरे लॉकर में रखा हुआ है और वो वहाँ पर सेफ है। इसके बाद हम एंड्रयू को अस्पताल में देखते हैं जहाँ जीना भी उससे मिलने के लिए आई होती है। एंड्रयू जीना से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, मैं तुम्हें पेंडोरा बॉक्स नहीं दे पाया। तभी जीना को ली की कॉल आती है जो इससे कहता है कि हमने असिस्टेंट को बचा लिया है और पेंडोरा बॉक्स अब हमारे पास है, जिससे हम जेजे का गुनाह साबित कर सकते हैं और उसे सज़ा दिलवा सकते हैं। ये सुनकर जीना भी खुश हो जाती है और ली से मिलने के लिए चले जाती है। इसके बाद हमें जीना दिखाई जाती है जो कि टीवी पर जेजे के खिलाफ सभी सबूतों को लाइव टेलीकास्ट कर रही होती है। वो जेजे के सभी सबूतों को लाइव टेलीकास्ट कर देती है, जिससे जेजे मुजरिम साबित हो जाता है और पुलिस उसकी तलाश शुरू कर देती है। ये सारी न्यूज़ जेजे भी देख रहा होता है और इस लाइव टेलीकास्ट में जीना नेल के खिलाफ भी सबूत टेलीकास्ट कर देती है। इस न्यूज़ को नेल भी देख रहा होता है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। नेल की बेटी ये सब देखकर नेल से कहती है कि अब हमारे पास इस्तीफा देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। जीना लाइव टेलीकास्ट में जेजे के असिस्टेंट के बारे में भी बात करती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान बन सकते हो अगर तुम जेजे का साथ छोड़ दो। जीना की बातें सुनकर जेजे का असिस्टेंट भी ये थोड़ा सा नर्वस होता है, जिसे जेजे नोटिस कर लेता है और उसे टीवी बंद करने के लिए कह देता है। लाइव टेलीकास्ट के बाद मोजो ली से कहता है कि अब हमें डोडो ग्रुप को भी संभाल लेना चाहिए, जिस पर ली मोजो से कहता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ।
नेक्स्ट सीन में हम ली को प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं, जहां ली सबको बताता है कि मेरे पास डोडो ग्रुप के ज़्यादा शेयर्स हैं, इसलिए अब डोडो ग्रुप मेरा हो गया है। ये सारी न्यूज़ एंड्रयू भी टीवी पर देख रहा होता है और गुस्से से लाल हो जाता है। इसके बाद हम एंड्रयू को देखते हैं, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई होती है। वो सबको बताता है कि हमने डोडो ग्रुप को किसी और कंपनी को बेच दिया है, ना कि ली को। इसके बाद हम ली की टीम को देखते हैं, जहां मोजो ली से कहता है कि एंड्रयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवा कर ये कहा है कि उसने डोडो ग्रुप को किसी और कंपनी को बेच दिया है, ना कि ली को। ये बात सुनकर ली भी गुस्सा हो जाता है। तभी ग्रे ली के पास आता है और उससे कहता है कि डोडो ग्रुप के चेयरमैन आपसे मिलने के लिए आए हैं। चेयरमैन को देखकर सिंडी कहती है कि बाबा आपने तकलीफ़ क्यों की यहाँ पर आने की, हमें बुलवा लेते। चेयरमैन यहाँ ली से अपनी और नाथन की माफ़ी मांगता है और ली से कहता है कि तुम डोडो ग्रुप संभाल लो, तुमसे बेहतर डोडो ग्रुप को कोई नहीं संभाल सकता, प्लीज़ इसे संभाल लो। इस पर ली भी उन्हें माफ़ कर देता है और डोडो ग्रुप को संभालने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम चेयरमैन को देखते हैं, जिसके पास एंड्रयू गुस्से में आता है और उनसे पूछता है कि आपने डोडो ग्रुप ली को क्यों दे दिया। चेयरमैन एंड्रयू को समझाने लगता है कि डोडो ग्रुप में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं जिनका घर डोडो ग्रुप की वजह से चलता है। मैं नहीं चाहता कि डोडो ग्रुप गलत हाथों में जाए, इसलिए मैंने डोडो ग्रुप को ली को दे दिया। इसके बाद चेयरमैन एंड्रयू को वहाँ से जाने के लिए कहता है एंड एंड्रयू चेयरमैन से कहता है कि इसका मतलब है कि आपने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया है। चेयरमैन कहता है कि नहीं, तुम मेरे बेटे हो और हमेशा रहोगे। इसके बाद एंड्रयू इमोशनल होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जेजे को देखते हैं, जो एक गन लेकर एंड्रयू और ली को ख़त्म करने के लिए जा रहा होता है। जेजे का असिस्टेंट इसे एक ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जेजे इसके बात नहीं मानता। इसके बाद हम जीना को देखते हैं, जो अपनी गाड़ी में बैठती है, तो तभी जेजे इससे गन पॉइंट पर ले लेता है और इसे गाड़ी चलाने के लिए कहता है। इसके बाद हम जेजे के असिस्टेंट को देखते हैं, जो कि शायद अब जेजे के साथ काम करने में खुश नहीं हुए। वो जीना को कॉल कर रहा होता है कि वो उसे सावधान होने के लिए कहते हैं, क्योंकि जेजे इसे भी मारना चाहता है। लेकिन जीना का फ़ोन बंद आ रहा होता है, इसलिए वो सीधा एंड्रयू को कॉल करता है और उसे बताता है कि जेजे जीना को मारने के लिए गया हुआ है और जीना का मोबाइल भी बंद आ रहा है। मुझे लगता है कि जेजे ने जीना को कहीं पर रखा हुआ होगा। एंड्रयू ये सुनते ही बहुत गुस्सा हो जाता है और सीधा ली को कॉल करता है और कहता है कि जीना की जान खतरे में है, जेजे जीना को कहीं पर ले गया है। ये सुनते ही ली फ़ौरन जीना को बचाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम जेजे को देखते हैं, जिसने जीना पर बंदूक तानी होती है। जेजे गोली चलाने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पर एंड्रयू आ जाता है और जीना को वहाँ से भागने के लिए कहता है। इसके बाद जेजे और एंड्रयू में हाथापाई शुरू हो जाती है। जेजे किसी तरह अपनी बंदूक उठा लेता है और एंड्रयू पर 2 गोलियां चला देता है, जिस पर एंड्रयू बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। तभी पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनकर जेजे वहाँ से भाग खड़ा होता है। इतने में वहाँ पर ली और मोजो भी आ जाते हैं। अपने सामने जेजे को भागता देखकर ली गुस्सा हो जाता है और अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर लेता है और सीधा जेजे को जा मारता है। ली गाड़ी से बाहर निकलकर जेजे से जीना के बारे में पूछने लगता है, लेकिन जेजे हंसना ही रहता है और उसे कुछ नहीं बताता। उधर दूसरी तरफ हम जीना और एंड्रयू को देखते हैं, जहां एंड्रयू अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और जीना से बहुत सारी पुरानी बातें करता है। एंड्रयू जीना से कहता है कि मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें बचा लिया। ये कहकर एंड्रयू हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है। इस पर जीना भी बहुत रोती है। ये बहुत सैड सीन होता है। इतने में वहाँ पर ली और मोजो भी पहुँच जाते हैं और सब कुछ देखकर समझ जाते हैं कि एंड्रयू अब इस दुनिया में नहीं रहा। नेक्स्ट सीन में हम जीना को देखते हैं, जो कि अभी भी सदमे में होती है। तभी इनके ऑफिस में जेजे का असिस्टेंट आ जाता है और आकर जीना से कहता है कि मैं जेजे के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर जीना की आंखों से आंसू आ जाते हैं। इसके बाद हमें जेजे की वाइफ दिखाई जाती है, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करती है कि मैं अपना पद छोड़ रही हूँ और अपने पद से इस्तीफा दे रही हूँ। इसके बाद न्यूज़ आती है कि पुलिस ने जेजे को पकड़ लिया है और अब उसे फांसी की सजा दी गई है। अगले सीन में हम जेजे को देखते हैं, जिससे पुलिस ले जा रही होती है। जेजे ली से कहता है कि देख लेना, मैं इस बार भी ज़्यादा देर तक जेल में नहीं रहूँगा। ली जेजे से बस एक ही बात कहता है। ली कहता है कि जिस दिन तुम्हें जेल में मटन दिया जाएगा तो उसे खुशी खुशी खा लेना, क्योंकि वो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी मटन होगा। नेक्स्ट सीन में हम ली की टीम को देखते हैं, जो इन सब के पास जश्न मना रही होती है। ली सभी से कहता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ली मोजो से पूछता है कि तुम्हारा ख्वाब क्या है। मोजो कहता है कि मेरा सपना है कि मैं एक दिन डोडो ग्रुप को संभालूँ। इस पर ली हंसता है और मोजो से कहता है कि अब से डोडो ग्रुप के नए चेयरमैन तुम हो। मोजो हैरान हो जाता है और ली से कहता है कि चेयरमैन तो आप हैं। ली कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन अब से चेयरमैन तुम हो। मोजो ली से कहता है कि डोडो ग्रुप का चेयरमैन तो सिंडी को बनना चाहिए। इस पर सिंडी भी मोजो से कहती है कि डोडो ग्रुप के चेयरमैन की सीट के लिए तुमसे बेहतर कोई और नहीं है। इसके बाद ली किमी से कहता है कि अब तुम इस ऑर्गेनाइजेशन की हेड हो, और ये सब सुनकर किमी भी हैरान हो जाती है और ली से कहती है कि मैं कैसे हो सकती हूँ बॉस। ली कहता है कि मुझे बॉस ना कहो, क्योंकि अब से बॉस तुम हो। इसके बाद दोबारा सभी अपना गिलास उठाकर चेस्ट करने लगते हैं, लेकिन तभी ली को नज़र आना बंद हो जाता है और उसके हाथ से उसका गिलास नीचे गिर जाता है। कुछ देर तक नी को धुंधला नजर आता है, लेकिन फिर बाद में वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जीना को देखते हैं, जो कि जर्मनी जा रही होती है। ली भी मोजो के साथ जीना को आखिरी दफ़ा देखने के लिए आया होता है। यहाँ पर जीना भी ली को देख लेती है। ली भी जीना को ही देख रहा होता है और जीना को देखते देखते ही उसकी आंखों की रोशनी फिर से चली जाती है और वो इस बार हमेशा के लिए अंधा हो जाता है। इसके बाद हमें ली दिखाया जाता है, जो कि शायद अब अंधा हो चुका है और न्यूज़ सुन रहा होता है। ग्रे ली से आकर कहता है कि आज जेजे को फांसी दी जाएगी।
इसके बाद हम जेजे को जेल में देखते हैं, जो खाने का इंतज़ार कर रहा होता है। खाना आते ही जेजे उस पर टूट पड़ता है। खाना खाते वक्त जब जेजे देखते हैं कि आज उसे खाने में मटन दिया गया है, तो उसे ली की बात याद आती है कि ली ने कहा था कि जिस दिन तुम्हें खाने में मटन दिया जाए तो समझ लेना वो तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी मटन होगा। ये देखकर जेजे हैरान हो जाता है और उसको समझ आ जाता है कि आज उसका आखिरी दिन है और आज उसे फांसी दी जाएगी। ये सब देखकर जेजे की तो जैसे ही रूह ही निकल जाती है। इसके बाद जेजे को लेने के लिए 2 बॉडीगार्ड आते हैं, लेकिन जेजे बहुत डर रहा होता है। बॉडीगार्ड उसे खींचकर फांसी के फंदे तक ले जाते हैं। फांसी का फंदा देखकर जेजे चिल्लाने लगता है और गार्ड से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे अभी बहुत जीना है, मुझे जीने दो, मुझे अभी नहीं मरना, मुझे मत मारो। लेकिन गार्ड उसकी एक नहीं सुनते और उसे फांसी के फंदे पर लटका देते हैं। इसके बाद हमें काफ़ी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ली को सर्जरी के लिए ले जाया जा रहा होता है। असल में सर्जरी से ली की आंखें दोबारा वापस आ सकती हैं। इस सर्जरी में 30% चांस है कि ली की आंखें वापस आ जाएं और 70% चांस है कि ली सर्जरी के दौरान मारा जाए। सर्जरी के लिए जाने से पहले ली के पास जिना भी आती है। ली जिना के हाथ पर अपना हाथ रखता है और उसे पहचान लेता है। ली जिना से कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें पहचान नहीं सकूँगा। जिना भी इमोशनल होकर कहती है कि ली मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, तुम जिंदा वापस आना। ली भी इसे वादा करता है कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा और सर्जरी के लिए चला जाता है। लास्ट सीन में हमें ली हंसता हुआ दिखाया जाता है और इसी सस्पेंस के साथ इस शानदार सीरीज़ का एंड हो जाता है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।